नमस्कार, मैं हूं विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। बीते दिनों देश में ऑल आइज करके कई सारे ट्रेंड चले। कभी कुछ बुद्धिजीवियों और भारत के कई सेलिब्रिटीज ने ऑल आइज ऑन रफा जैसे ट्रेंड की भेड़चाल में खुद को शामिल करते हुए पोस्ट किया। वहीं कभी ऑल आइज ऑन रियासी दक्षिणी गाजा के रफा में एक शरणार्थी शिविर में इजरायली हमले के बाद ऑल आइज ऑन रफा के पोस्ट ट्रेंड में आए, तो ऑल आइज ऑन रियासी वाला ट्रेंड तब शुरू हुआ जब जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक दुखद दुर्घटना की खबर सामने आई थी। लेकिन इस सप्ताह ऑल आइज ऑन सुप्रीम कोर्ट यानी पूरे भारत की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थी। मुस्लिम पक्ष टकटकी लगाए बैठा था तो सरकारी वकीलों की भी धड़कनें बढ़ी हुई थी। 16 अप्रैल को वक्फ कानून पर शुरू हुई सुनवाई ने इस कानून पर रोक की सुगबुगाहट को पैदा कर दिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दो विवादित विषयों पर यथास्थिति बरकरार रखी गई। वो विषय कौन से हैं? सरकारी वकील और जजों के बीच क्या बहस हुई? भविष्य में क्या हो सकता है? आइए तमाम सवालों के जवाब यस माय लॉर्ड के इस एपिसोड में जानते हैं। वक्फ संशोधन कानून पर 16 अप्रैल को सुनवाई शुरू हुई। तब सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून के 3 अहम प्रावधानों पर सवाल किए और कहा कि फिलहाल वो कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे। सरकार की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखने के लिए और वक्त मांगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 अप्रैल को तय कर दी। फिर 17 अप्रैल को सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि कोर्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से कानून पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है। उठाए गए सवालों का जवाब दिया जाएगा। ये ऐसे सवाल नहीं जिन्हें कोर्ट स्टे पर विचार करने को मजबूर हो। लाखों शिकायतें मिली हैं। गांव के गांव वक्फ के तहत कब्जे में ले लिए गए। कई लोगों की शिकायतें पेंडिंग हैं। जवाब देने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इस पर सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि कानून पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती। हम ये भी नहीं चाहते कि अभी की स्थिति को बदला जाए, खासकर जब तब कोर्ट में सुनवाई चल रही हो, तब तक यथास्थिति बरकरार रखी जाए। वक्फ बाय यूजर का मुद्दा क्या है? वक्फ बाय यूजर के मामले को नई संशोधन में हटा दिया गया था। मान लीजिए कोई 200-300 साल पुरानी संपत्ति है जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, कब्रिस्तान, मस्जिद या फिर कुछ और, उसे उसी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन नए एक्ट में बोला गया कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो इसे मान्य नहीं ठहराया जा सकता। इसे चैलेंज किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2019 के अयोध्या फैसले में भी वक्फ बाय यूजर की वैधता को स्वीकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल पूछा, जिस पर सरकार ने कहा कि इससे संबंधित और भी कागजात पेश किए जाएंगे। 100 साल पुराना मामला है, हमें थोड़ी मोहलत चाहिए होगी। जब सरकार का जवाब आ जाएगा तो याचिकाकर्ता को उत्तर का प्रत्युत्तर देने के लिए 5 दिन का वक्त दिया जाएगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस नए कानून पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन इससे कुछ प्रावधानों पर अगली सुनवाई तक के लिए स्टे लगा दिया है। जैसे वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों की नियुक्ति नहीं होगी। जिन वक्फ प्रॉपर्टी को पहले नोटिफाई किया जा चुका है उस पर स्टेटस नहीं बदला जाएगा। इसे वक्फ बाय यूजर वाली संपत्ति भी शामिल है। क्या सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है कानून? नए वक्फ संशोधन कानून में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि देश के संविधान में जो प्रावधान है उसका कहीं भी किसी भी सूरत में उल्लंघन ना हो। इसका यह अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसे रद्द कर सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को रद्द कर सकता है, लेकिन इसके लिए याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के सामने यह साबित करना होगा कि इस कानून को बनाकर संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसे में न केवल सुप्रीम कोर्ट दखल करेगा बल्कि कानून को रद्द भी कर देगा। मोदी के समय इन कानूनों को चुनौती। 1 दिसंबर 2018 को एनजीएसी को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे के लिए तय स्कीम इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज कर दिया था। 11 मई 2023 को दिल्ली में सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथ में हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान है। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिए जाने वाले 10% रिजर्वेशन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। तो आज हमने आपको वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।